प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हम प्यारे बच्चों आपको सिखाएंगे तुल्यांकी भार ज्ञात करना। क्योंकि जब आप नॉर्मलता वाले सवाल लगाते हो प्यारे बच्चों, जब आप किसके सवाल लगाते हो, नॉर्मलता के सवाल लगाते हो, तो वहां पे प्यारे बच्चों आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना पड़ता है। तो हम आपको आज सिखाएंगे कि तुल्यांकी भार कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो हेडिंग क्या रहेगी? तुल्यांकी भार ज्ञात करना। तुल्यांकी भार प्यारे बच्चों ज्ञात करना, तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है। और ये वीडियो आप देख लीजिएगा, इसके बाद आप हमेशा सीख जाओगे कि तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसको प्यारे बच्चों हम 4 टाइप में डिवाइड करेंगे। 4 टाइप का मतलब पहले क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? एलिमेंट के लिए पढ़ेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों एसिड के लिए पढ़ेंगे, माने अम्लों के लिए पढ़ेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों हम बेस के लिए पढ़ेंगे, क्षार के लिए पढ़ेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों हम साल्ट के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना? साल्ट मतलब लवण के लिए पढ़ेंगे और विथ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, अच्छे से आपको कराएंगे। और पूरी गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद आप तुल्यांकी भार ज्ञात करना सीख जाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए हेडिंग डालते हैं पहला, एलिमेंट के लिए यानी तत्व के लिए। तत्व के लिए तत्व के लिए तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है? तो प्यारे बच्चों तत्व के लिए फार्मूला क्या होता है, लिख लीजिएगा यहाँ पे कि तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? अणुभार अणुभार बटा तत्व की बैलेंसी, तत्व की संयोजकता। तत्व की क्या प्यारे बच्चों? संयोजकता। ये हमारा क्या हो गया? फार्मूला। एलिमेंट के लिए फार्मूला क्या हो गया? तुल्यांकी भार बटे अणुभार और बटे तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे तत्व की संयोजकता। तो ये प्यारे बच्चों हमारा क्या हो गया? सूत्र हो गया। किसके लिए? एलिमेंट के लिए। कैसे? अब चलो एग्जाम्पल पे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल कैसे करेंगे इसके लिए। जैसे मान लो प्यारे बच्चों कि हमारे पास सोडियम का है, ठीक है ना? सोडियम का हमको तुल्यांकी भार निकालना है। तो देखिए, अगर हमको सोडियम का क्या निकालना है? तुल्यांकी भार निकालना है। तो सोडियम का तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा? अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार बटे अणुभार बटे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? संयोजकता। अब बताओ कि सोडियम का अणुभार कितना होता था? आप कहोगे सर जी 23 होता है। और सोडियम चूंकि क्या होता है, सोडियम लिखा जाता है Na+, इसका मतलब यहाँ पे इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे 23 बटे 1 लिखेंगे तो तुल्यांकी भार कितना निकल के आ गया? 23 आ गया। इसी प्रकार से अगर हमसे मैग्नीशियम का कोई पूछे कि मैग्नीशियम का मैग्नीशियम मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार बताओ। मैग्नीशियम मतलब प्यारे बच्चों Mg का क्या बताना हमको? तुल्यांकी भार बताना है। Mg का तुल्यांकी भार बताना है तो उसके लिए फार्मूला वही होगा, अणुभार बटे संयोजकता। तो मैग्नीशियम का जो अणुभार यानी परमाणु अणुभार जो होता है, मोलर द्रव्यमान होता है प्यारे बच्चों 24 होता है। और आप जो मैग्नीशियम को क्या लिखते हो? मैग्नीशियम को आप लिखते हो Mg++, यानी Mg पे कितने प्लस? 2 प्लस हो गए, इसलिए यहाँ पे कितने भाग होगी? 2 से भाग हो जाएगी। तो 24 बटे 2 का मतलब प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 12। यानी मैग्नीशियम का जो प्यारे बच्चों तुल्यांकी भार कितना है? 12 है। उसी प्रकार से अगर आपसे एल्युमिनियम का कोई पूछे, एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार बताओ, एल्युमिनियम का क्या बताओ? तुल्यांकी भार बताओ। तो आपको पता है कि एल्युमिनियम का जो है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 27 होता है। कितना होता है? 27 होता है। और एल्युमिनियम की बैलेंसी अगर कोई आपसे पूछे तो आप जानते हो कि एल्युमिनियम पे कितने प्लस होते हैं प्यारे बच्चों? 3 प्लस होते हैं। यानी यहाँ आपको 3 से भाग करना पड़ेगा और जब 3 से भाग करोगे तो 3 9 27 यानी 9 इसका आ जाएगा तुल्यांकी भार, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? तो ये था प्यारे बच्चों तत्व के लिए। अब हम बात किसकी करेंगे? अब हम बात करने वाले प्यारे बच्चों अम्ल के लिए, ठीक है ना? तो दूसरी क्या हमारी रहेगी? अम्ल के लिए तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं? अम्ल के लिए, ठीक है ना? अम्ल के लिए हेडिंग डाल लीजिएगा, अम्ल के लिए। तो अम्ल के लिए प्यारे बच्चों जो हमारा फार्मूला होता है वो ये होता है तुल्यांकी भार बराबर तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे क्योंकि अम्ल क्या होते हैं प्यारे बच्चों? अम्ल वे होते हैं
जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं ना, H प्लस आयन देते हैं, तो तुल्यांकी भार बराबर हो गया अणुभार बटे प्यारे बच्चों H प्लस आयनों की संख्या। किसकी संख्या? H प्लस आयनों की संख्या, H प्लस आयनों की संख्या, ठीक है ना। उससे हम जब भाग करेंगे तो हमारा प्यारे बच्चों तुल्यांकी भार निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या हो गया? अणुभार बटे H प्लस आयनों की क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। विस्थापित होने वाले H प्लस आयनों की संख्या, ये हमारा हो गया फार्मूला। चलिए अब इस पे प्यारे बच्चों हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आपसे पूछे कि H2SO4 का तुल्यांकी भार बताओ। किसका? H2SO4 का तुल्यांकी भार आपसे निकालना है आपको। H2SO4 का तुल्यांकी भार आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे कि H2SO4 का प्यारे बच्चों क्या करोगे? H2SO4 का जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है कि H पे एक प्लस होता है और सल्फेट पे क्या होता है? 2 माइनस होते हैं। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो 2 कर देंगे। अब यहाँ पे H प्लस की जो संख्या है कितनी प्यारे बच्चों है? 2 है। तो अब देखिए यहाँ पे जब H2SO4 का आप तुल्यांकी भार निकालोगे, H2SO4 का तुल्यांकी भार, तो E H2SO4 लिख देते हैं। E का मतलब हो गया तुल्यांकी भार। तो क्या हो जाएगा? अणुभार बटे H प्लस की संख्या, H प्लस की संख्या, ठीक है ना, H प्लस की संख्या। तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार होता है वो कितना होता है? 98 होता है। कितना होता है? 98 होता है। अगर आपको अणुभार निकालना ना आता हो तो हमें बताइएगा, हम आपको सिखा देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और यहाँ पे H प्लस कितना है? 2 है। तो जब 98 में हम प्यारे बच्चों 2 से भाग कर देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा? 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा? 49 आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? ठीक इसी प्रकार से अगर प्यारे बच्चों आपसे HCl का तुल्यांकी भार पूछे, HCl का क्या पूछे? तुल्यांकी भार पूछे, तो इसका हमको उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है ना। क्योंकि प्यारे बच्चों देखो HCl जब टूटता है तो किसमें टूटेगा? एक H प्लस में टूटेगा और दूसरा Cl माइनस में टूटेगा, ठीक है ना। वैसे HCl का अणुभार कितना होता है मैं आपको बता देता हूँ कि HCl का प्यारे बच्चों अणुभार जो होता है कितना होता है? हाइड्रोजन का हो गया 1 और क्लोरीन का हो गया 35.5, ठीक है ना, 35.5। तो यानी आपका हो जाएगा 36.5, ठीक है ना, 36.5 ये HCl का अणुभार हो गया। और H प्लस की संख्या कितनी प्यारे बच्चों? 1 है। तो आप 36.5 में 1 से भाग करके हमको बताइएगा, ठीक है, उत्तर कितना आएगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों क्षार के लिए। क्षार के लिए कैसे करेंगे? चलिए इसका हम तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं क्षार के लिए, ठीक है। हेडिंग हमारी क्या रहेगी? क्षार के लिए। क्षार के लिए तो सूत्र क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अब क्षार क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में प्यारे बच्चों कौन से आयन देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ठीक है ना। तो इसी भी प्यारे बच्चों क्या होता है? हमारा सूत्र बनता है कि तुल्यांकी भार बराबर, तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा? अणुभार बटे OH माइनस आयनों की संख्या, OH माइनस आयनों की संख्या, ये हमारा हो जाएगा सूत्र इसके लिए। तो इसको हम क्या करते हैं? थोड़ा सा इसको प्यारे बच्चों बड़े कॉलम में इसको बंद कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसको हमने बड़े कॉलम में क्या कर दिया? बंद कर दिया, ठीक है ना। और ये इसको हमने हाईलाइट कर दिया। चलिए ये हमारा बनके तैयार हो गया, ठीक है ना। यानी तुल्यांकी भार बराबर क्या हो गया? अणुभार बटे OH माइनस आयनों की संख्या। अब इस पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे प्यारे बच्चों कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आप तुल्यांकी भार निकालो, माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल ट्वाइस, इसका हमको तुल्यांकी भार निकालना है। तो इसका आप जब तुल्यांकी भार निकालोगे, पहले प्यारे बच्चों इसको क्या कर लेते हैं हम लोग? तोड़ लेते हैं, इसका आनन करते हैं। तो आपको पता होगा कि कैल्शियम प्लस क्या हो जाएगा? OH माइनस में टूटेगा। कैल्शियम पे चूंकि 2 चार्ज होते हैं और हाइड्रोक्साइड यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। यानी यहाँ पे OH माइनस आयनों की संख्या कितनी निकल के आई प्यारे बच्चों? 2 निकल के आ गई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? जब इसका हम तुल्यांकी भार निकालेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कि अणुभार। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार प्यारे बच्चों कितना होता है?
74 होता है। कितना होता है? 74 होता है। 74 में हम 2 से भाग कर देंगे, कितना हमारा आ जाएगा? 37 निकल के आ जाएगा। अणुभार निकाल सकते हो आप लोग, अणुभार निकालना आपको आता भी होगा, ठीक है। अणुभार निकालना ना आता तो यहीं पे मैं देख लो कोने में यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, कोपचे में ले जाके। यहाँ पे क्या प्यारे बच्चों है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो कैल्शियम का प्यारे बच्चों कितना होता है? अणुभार 40 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 16, लेकिन कितनी है? 2 है। तो 16 गुणे 2 कर दोगे, कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 1 गुणे 2 कर दोगे, कितना आ जाएगा? 2। सबको जोड़ डालो, कितना आ जाएगा आपका? 74 निकल के प्यारे बच्चों आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्षार का हम निकालते हैं। अब बात करते हैं लास्ट में प्यारे बच्चों लवण का। साल्ट का कैसे निकालते हैं? तो लवण के लिए क्या प्यारे बच्चों फार्मूला होता है? लवण के लिए सिंपल फार्मूला वही होता है कि अगर हमको तुल्यांकी भार साल्ट के लिए निकालना है तो तुल्यांकी भार बराबर होता है प्यारे बच्चों अणुभार बटे प्यारे बच्चों धनात्मक की संख्या या ऋणात्मक की संख्या, यानी कुल धनावेश जो होंगे, धनावेश या ऋणावेश की संख्या, धनावेश या ऋणावेश की क्या प्यारे बच्चों? संख्या, ठीक है ना। धनावेश या ऋणावेश की संख्या, ये हमारा होता है प्यारे बच्चों फार्मूला, जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारा हो गया फार्मूला, ठीक है। अब चलिए इस पे एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ये आ जाए कि मान लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का नाम आपने सुना ही होगा। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3, इसका नाम प्यारे बच्चों क्या है? इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम प्यारे बच्चों? सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है। तो अगर इसका तुल्यांकी भार पूछे आपसे तो पहले इसका क्या कर लेंगे हम लोग प्यारे बच्चों? आयनन कर लेंगे ना। सोडियम कार्बोनेट का जब हम आयनन करेंगे प्यारे बच्चों तो कुछ इस तरीके से टूटता है। कैसे टूटता है? एक सोडियम प्लस टूटता है और कार्बोनेट पे 2 माइनस होते हैं, बराबर करोगे यहाँ पे 2 लगा दोगे, यानी यहाँ पे प्यारे बच्चों धन आवेश भी 2 हैं और ऋण आवेश भी 2 हैं। तो अब कभी भी आपसे अगर लवण के लिए तुल्यांकी भार पूछे सोडियम कार्बोनेट का तो Na2CO3 बराबर प्यारे बच्चों अणुभार बटे धनावेश या ऋणावेश की संख्या। तो इसका जो सोडियम कार्बोनेट का जो प्यारे बच्चों अणुभार निकल के आता है वो आपका होता है 106। कितना होता है? 106 बटे प्यारे बच्चों धनायन कितने हैं? धनायन भी 2 हैं और ऋणायन भी कितने हैं? 2 हैं। तो 2 से आप भाग लगा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका प्यारे बच्चों? आ जाएगा आपका 53। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 53 आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने सीख लिया आज की क्लास में कि कैसे हम लोग प्यारे बच्चों तुल्यांकी भार निकालते हैं। देखो तत्व के लिए मैंने बता दिया, यहाँ पे अम्ल के लिए बता दिया, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्षार के लिए बता दिया और फिर यहाँ पे मैंने लवण के लिए आपको बता दिया, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी आपके डाउट हो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको हमेशा तत्पर हूँ आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।